क्लीन क्राइम सीन, मतलब ऐसा क्राइम सीन जो परफेक्टली प्लान किया गया हो। जीरो एविडेंस, मतलब किसी भी तरह का कोई सुराग ना मिलना। ब्रूटल, कि किसी भी इंसान की रूह तक कांप जाए। स्ट्रॉन्ग मोटिव, मतलब दिल को दहला देने वाला मोटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट, अमानवीय, इनह्यूमन, मतलब अमानवीयता की हद पार कर देने वाला क्रिमिनल। ये सारे के सारे पॉइंट्स थे हमारे केस नंबर 13A6/2021-15। सर ये केस नंबर तो समझ में आया, लेकिन -15 क्या है? ये इस केस का अहम सुराग था। पापा, 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 पापा। दीदी, आपने पापा को देखा? नहीं। आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है, मेरा दिल बैठ गया था। आपको इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको धड़कन से महसूस करूंगी। चलो छोड़ दो, अब हैप्पी हो जाओ। ओके, मुझे स्कूल छोड़ दो, चलो। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस धरता है। गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शाबाश। क्या? पापा कह रहे हैं मैं उनका गुरु हूँ। हमारी जिंदगी का हर दिन, हर लम्हा इसी कोशिश में बीतता है कि किसी भी तरह हम अपने माँ बाप, अपने बच्चों को हर वो चीज दे सके जो उनके लिए बहुत जरूरी है। हम उनके आसपास एक एक ईंट जोड़कर एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी करते हैं जिसके पीछे वो महफूज महसूस कर सके। पर क्या हो अगर जिंदगी में आया एक छोटा सा जलजला उस महफूज दीवार को गिराकर खाक कर दे? क्या हमारे अपनों की सुरक्षा के लिए हमारा उठाया हर कदम काफी है? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। मिनी मुझे माफ कर दे बेटा, मैं यही रहना चाहती हूँ अभी।
ये लो मिनी, ये लो। हाँ हाँ संभाल के। हाँ, चलो 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 चलो। बाय मिमी। काय ग सौम्या, चाय टाइम पे नहीं दे सकती? सॉरी आई। ए सौम्या, मेरा प्रोटीन शेक बना क्या? कितनी बार बोला तुझे, आइए ना तुझे, ठीक से बात नहीं कर सकता? अरे तो आए की उम्र की लानी थी ना, वो मेरे से खुद 2 साल छोटी है। शांतपना कर मेरा। सुनिए, रहने दीजिए, आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। क्या बात है, कोई है क्या पुलिस स्टेशन में जिसे इम्प्रेस करने के लिए इतना परफ्यूम लगाया जा रहा है? है, बहुत है, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं। अच्छा सुनो ना, वो मैं मेरे बेटे को जब समझाता हूं ना तो बीच में मत बोला करो। सही है, जब आप ही नहीं मानते मुकुल मेरा भी बेटा है तो वो कैसे मानेगा? अरे ऐसी बात नहीं है। कई बार जिंदगी आपके लिए खुद फैसले ले लेती है, उस पर आपका जोर नहीं चलता। मुकुल की मां बनकर रहना मेरी चाहत नहीं थी, लेकिन अब अगर जिंदगी हमें इस मोड़ पर लाई है तो हमें साथ मिलकर निभाना पड़ेगा ना। गुड मॉर्निंग सर। टाइम देखा तुमने? तुम आज फिर लेट हो गई। सॉरी सर, वो घर पे बहुत काम रहता है। देखो अगर टाइम पे नहीं आ सकती ना तो रिजाइन दे दो, जाओ जाके चेंज कर लो और बहाने मत बनाया करो। जाओ, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अरे दृष्टि, तुम यहाँ पे? दृष्टि, ये क्या कर दिया तुमने? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। उसको मार दिया तुमने? अरे दृष्टि, अरे दृष्टि, पकड़ो पकड़ो, दृष्टि को पकड़ो। आइए सर, मैं कमल यादव, मैं इस होटल का मालिक हूँ। मैंने ही आपको कॉल किया था सर। मैं यही था जब मैनेजर की चिल्लाने की आवाज आई। बॉडी कहाँ है? इधर सर। कौन है लड़की? सर ना तो ये गेस्ट है और ना ही यहाँ की स्टाफ है।
सर कोई रूम बुक ही नहीं हुआ था, पता नहीं ये कौन है और कैसे होटल में आ गई। व्हाट? वो लड़की कौन थी जिसका मैंने जब यहाँ इस कमरे में देखा था? सर वो दृष्टि मेहता, वो हमारे होटल की स्टाफ है, उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए। रिसेप्शन पे कोई क्यों नहीं है? एक्चुअली सर रिसेप्शन पे तो मैं ही रहता हूँ, बाकी स्टाफ तो फ्लोर पे रहता है। इस समय मैं वॉशरूम जा सर राउंड पे गया हूँगा सर। होटल में कितने रूम बुक हैं अभी? सर अभी 6 रूम बुक है। बुलाओ सबको। दृष्टि का तो काम भी नहीं था 104 नंबर रूम में। पता नहीं वो क्या करने गई थी वहां। कुछ और जानती हो दृष्टि के बारे में? सर नाकाबंदी लगवा दी और इस लड़की का फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दी। और सर इसने जो अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी होटल में सबमिट की थी वो फेक है। दृष्टि मेहता, ये कोई 20-22 साल की होगी। अच्छा, हो सकता है इसने कहीं पहुंच दिया हो। पूरे होटल को अच्छे से स्कैन करवाओ। राइट सर। और कुछ मिला? हाँ सर, विक्टिम का फोन मिला है, रिकॉर्ड्स के लिए भेज दिया है। क्या हुआ? बेटी ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी। क्राइम डेटाबेस में विक्टिम का फोटो मैच हुआ है। सुरीली नाम था, स्कॉट थी। सर यहाँ जनता नगर में रहती थी और कई बार रेड में भी पकड़ी गई थी। सर वहाँ कई औरतें ऐसी हैं जो ये काम करती हैं। सर सुरीली के क्लाइंट्स की लिस्ट निकलवा रहे हैं और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर रहे हैं। सर हो सकता है कि ऐसा कोई काम चोरी छुपके इस होटल में होता हो। सर ये भी तो हो सकता है कि दृष्टि ने उसे बुलाया हो और फिर मार दिया हो। पर क्यों? आखिर दृष्टि और सुरील के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? सर अंबोजवाड़ी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ने दृष्टि की फोटो पहचानी है। उसने बताया कि हेड कांस्टेबल गणेश तांबे की बीवी है। व्हाट? एक पुलिस वाले की वाइफ? आखिर एक पुलिस वाले की वाइफ फेक डॉक्यूमेंट्स जमा करके होटल में जॉब क्यों कर रही होगी? ये कांस्टेबल तांबे से बात हुई? नहीं सर, वो आज छुट्टी पर है और फोन भी नहीं उठा रहा। सुरीली के कांटेक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर हैं उन सबसे इंफॉर्मेशन निकालो। उसके सारे के सारे क्लाइंट्स और लास्ट डे पे उसकी जिन जिन लोगों से बात हुई सबसे बात करो। ओके सर। ये सब क्या हो रहा है मैडम? और आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? गणेश कहाँ है? मैडम वो बाबा तो पुलिस स्टेशन में होंगे। अच्छा, फोन किया था हमने उसके पुलिस स्टेशन में, छुट्टी पर है आज वो। इसे पहचानते हैं आप लोग? जी, ये मेरी बहू है। देखिए माँ जी, होटल शाइन हेरिटेज से मर्डर करके भागी है आपकी बहू दृष्टि। क्या? देखिए मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये जो फोटो आप दिखा रही है ना, वो मेरी बहू जरूर है, पर उसका नाम दृष्टि नहीं, सौम्या है। सौम्या। What? अच्छा, कोई आइडिया आप लोगों को कि सौम्या कहाँ जा सकती है? पता नहीं मैडम, मेरी बहू जैसी भी हो, पर वो खून भी नहीं कर सकती। ये सौम्या के मायके वाले कहाँ रहते हैं? उसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। एक दिन अचानक गणेश उसे शादी करके सीधा घर ले आया। ये ना ये आई आई, ये तेरी बहू है, पाया पड़। और ये मेरा बेटा मुकुल। मुकुल, ये तेरी आई है, आज से आई कह के बुलाना, समझे? ये गणिया,
कहाँ से लाया इसे? अरे तेरे मुकुल से भी छोटी है वो, लोग क्या कहेंगे, कुछ सोचा है? छोड़ना, क्या लगा के रखा है छोटी बड़ी, और लोगों का क्या है बोलते रहते हैं। मैं खुश हूँ, और तू भी चाहती थी ना मेरा घर बच जाए, तो अभी तुझे भी खुश होना चाहिए ना। आई अरे पर किस जाति की है वो? भाई आई चाय। सुनो, मैं कमरा इधर है, तुम जाओ मैं आता हूँ। आइए, तुम चाय पियो ना, मैं आता हूँ। क्या है मुकुल? वो बाबा ने कहा कि कॉलेज की फीस तुम्हारे पास रखी है। ठीक है, तुम बाहर रुको, मैं लाती हूँ। अब भैया थोड़ा आगे तक जाना है, अब छोड़ देंगे क्या प्लीज? बैठो। थैंक यू। दृष्टि ने कभी कुछ ऐसा किया या कहा जो तुम्हें अजीब लगा हो? नहीं सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सब क्या हो रहा है। कभी उसने तुमसे कुछ अपने बारे में बताया था? हाँ सर, कुछ टाइम पहले बातों ही बातों में दृष्टि ने कहा था कि वो दिल्ली से है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर। अच्छा, कभी सर एक मिनट जरा। सौम्या, तो फिर उसने अपना नाम दृष्टि क्यों दिया? सर कांस्टेबल धर्म जनता नगर में सोहिली के बारे में पूछताछ कर रहा था, तब एक औरत दामिनी ने उसे बताया कि वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। अगर आप चाहो तो आरामबाड़ी पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल गणेश तांबे से बात कर लो। गणेश तांबे मतलब ये दृष्टि, आई मीन सौम्या का पति? हाँ सर, और ये गणेश तांबे दामिनी के घर अक्सर आता जाता रहता था। और दामिनी के इलाके की लड़की सुरीली के मर्डर में सौम्या प्राइम सस्पेक्ट है। गणेश तांबे का पता चला कुछ? नहीं सर, अब तक फोन रिसीव नहीं किया है। दामिनी हेड कांस्टेबल गणेश यहाँ आता था? हाँ, गणेश भाऊ आते थे यहाँ, लेकिन सिर्फ मदद करने। जिंदगी में एक ही अच्छे पुलिस वाले से मेरी मुलाकात हुई। अगर मेरी बेटी जिंदा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से। उन्होंने मुझे उस दलदल से निकाल कर यहाँ रहने का इंतजाम करवाया, और यहाँ तक कि मेरी बेटी के दवा दारू का खर्चा भी वही उठा रहे हैं। गणेश सुरीली से भी मिलता था? सर ये तो आप सुरीली के दलाल से पूछो, मंटू नाम है उसका। मुझे नहीं लगता वो मिलेगा, घुस गया होगा किसी बिल में। सर, होटल स्टाफ से पता चला है कि मैनेजर ललित बहुत रूड है। वो हमेशा दृष्टि को, आई मीन सौम्या को डांटता रहता था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल में लड़कियां ललित मंगवाता था और ये मर्डर उसकी इमेज खराब करने के लिए या फिर उसे भगाने के लिए किया गया? ये भी तो हो सकता है कि गणेश और सुरीली का अफेयर चल रहा हो और सौम्या ने जेलेसी में आकर ये सब कुछ प्लान करके किया। अरे वाह, क्या मस्त लग रही हो। अरे आपने बाल क्यों डाई कर लिए? पहले ज्यादा अच्छे लगते थे। अरे कहाँ, बुढ़ा लग रहा था सफेद बालों में। अब तुम इतनी सुंदर हो, जवान हो,
मेरे को भी तो अपडेट रहना पड़ेगा। तुम भाग गई तो? मैं कहाँ जाऊंगी, अब आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। सर, हेड कांस्टेबल गणेश के बारे में पता चल गया है। वो केटकी पाड़ा के एवरशाइन लॉज में छुपा बैठा है। और सर, उसके लोकेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो मर्डर वाली दोपहर 12:30 बजे होटल के पास ही था। इसका मतलब है कि मर्डर वाले दिन वो क्राइम साइट पर था। सुरीली के कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर मिला उसका? नहीं सर, सुरीली और गणेश में कोई कनेक्शन नहीं मिला है। उठाओ इस गणेश को। ओके सर। गणेश, तुम्हारी वाइफ सौम्या नाम बदलकर होटल में जॉब कर रही थी, क्यों? मुझे कुछ पता नहीं है सर, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। सौम्या एक मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है और फरार है, और तुम उधर लॉज में छुपे बैठे थे। देखो, जो भी जानते हो सच बता दो हमें। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जॉब ना जाए। और सौम्या के कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि मर्डर के बाद उसने तुम्हें फोन किया था। हाँ सर, उसने फोन किया था। गणेश जी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ सौम्या? तुम इतनी घबराई हो क्यों? वो मैं आपको मिलकर बताती हूँ। आप 2 घंटे मुझे एवरशाइन लॉज में मिलिए। हेलो 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 सौम्या, क्या तुम्हारा और सुरीली का कोई रिश्ता था जिसकी वजह से सौम्या ने? नहीं सर, मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, और मुझे मेरे वाइफ पे पूरा भरोसा है सर। उस लड़की का वो मर्डर कर ही नहीं सकती, वरना वो मुझे फोन क्यों करती? ताकि तुम उसे बचा लो। पुलिस वाले हो और शायद बचा भी रहे हो। तुम्हारे फोन की लोकेशन से पता चला है हमें कि तुम क्राइम साइट पे भी गए थे। हाँ सर, मैं डर गया था। मैंने सोचा कि सबसे पहले वहां पे पहुंच जाऊं, लेकिन वहां गया तो पुलिस को देखा तो वहां से निकल गया सर, और वो एवरशाइन लॉज में सौम्या का वेट कर रहा था। अच्छा, सौम्या कहाँ जा सकती है? मुझे सच में पता नहीं सर, नहीं तो मैं खुद उससे मिलने नहीं जाता था। सौम्या से कहाँ मिले थे पहली बार? एक रेड में। सर, आपके फोन पे एक OTP आया होगा, वो बताइए। 3472। ठीक है सर, आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जी। क्या है? क्या कर रहे तुम लोग? इसको भी ले जा, इसको भी। अंदर छुपिए, अंदर छुपिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे फंसाया जा रहा है। उसके बाद सर मैंने उसको रिहैब सेंटर भी भेजा, उसको मोबाइल सर्विसिंग का कोर्स भी करवाया ताकि वो मेहनत से पैसा कमाए। इस सब बीच में हम दोनों नजदीक आ गए, फिर हम दोनों ने शादी कर ली सर। लेकिन सर उसने उसका पास्ट कभी बताया नहीं, ना ही मैंने पूछा, इसलिए मुझे कुछ आइडिया ही नहीं कि वो कहाँ जा सकती है। सर, दिल्ली पुलिस ने सौम्या के बारे में इंफॉर्मेशन भेजी है। 2018 में उसे रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू किया गया था। व्हाट? हाँ सर। धंधा करके कोई खुश रहता है क्या साहब? मत कर, वो कर जिसमें खुशी है। आप जो करने आए थे वो तो आपने कर लिया। हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अच्छा एक बात बता, तेरी फैमिली है कि नहीं? अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई। और पापा? पुलिस वाले संपत नगर में। पुलिस वाले की बेटी है? फिर यहाँ हूँ इसलिए जिंदा हूँ। अम्मी की जाने के बाद अबू बहुत गुस्से वाले हो गए थे, इसलिए भाग आई और तकदीर यहाँ ले आई। सर, मैंने पता किया, 2018 में संपत नगर पुलिस स्टेशन में एक ही मुस्लिम कांस्टेबल थे, मिर्जा मलिक। 2 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। फिलहाल उनका करंट एड्रेस और नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अगर यही सौम्या के फादर थे तो हो सकता है कि सौम्या भागकर इन्हीं के पास गई हो। हाँ, सर, आराम नगर के पीछे एक लड़की 2 लड़कों को गोली मारकर भागी है, और उसमें से एक लड़का वीडियो बना रहा था। ये सर, ये देखिए। गन है इसके पास? कहां से आई गन इसके पास? सर, मैंने गणेश से पूछताछ की थी, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। लेकिन सर, वीडियो को देख के समझ में आ रहा है कि लड़की ने गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई है। हाँ, लेकिन इस तरह से गन लेकर घूम रही है, ये भी तो हो सकता है कि इसने कुछ बड़ा प्लान किया। मतलब सर? मतलब ये कि
हो सकता है सौम्या ने कुछ ऐसा प्लान किया हो जो अभी तक पूरा ना हुआ हो। और भी मर्डर्स हो सकते हैं। सूरज, मंजू, वक्त बहुत कम है हमारे पास। सर। यस सर। हाँ रीटा, बताओ क्या बात करनी थी मुझसे? एक दिन हम लोग खाना खा रहे थे। पता है उम्र में बड़ा है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर अपना कोई खास पुलिस में होता है ना तो अंदर की इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। इनसाइडर होने के बहुत फायदे होते हैं। तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे कोई ब्लास्ट वास्ट करने का प्लान कर रही है तू। क्या पता, शायद कर रही हूँ। शायद ये होटल उड़ाने का प्लान कर रही हूँ। मुझे डेट पहले ही बता देना, मैं उस दिन काम पे ही नहीं आऊंगी। व्हाट? ब्लास्ट की प्लानिंग? आखिर चल के रहा है इस लड़की के दिमाग में? मंजू, जितना जल्दी हो सकता है इस लड़की की बैकग्राउंड निकालो, शायद उसे हमें इसके आगे की प्लानिंग समझ में आए। ओके सर। ए लड़की, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही है? रास्ता काट रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, चल रही हूँ। पैसा कमाना है? हाँ, पर काम क्या है? नाम भी मिलेगा और काम भी। चल बताती हूँ। नाम मेरा फ्रीन है, तू काम बोल। तो आज से तेरा नाम कैची। चल मेरे साथ। सर, दिल्ली के कांस्टेबल मिर्जा मलिक से बात हुई। मिर्जा और उनकी पत्नी ने सौम्या को अडॉप्ट किया था, लेकिन 2 महीने बाद ही वहां से चोरी करके भाग गई। और तब कितने साल की थी? 13 साल की थी सर। मिर्जा की पत्नी ने उसे सिग्नल से उठाया था। और सर, उसके पड़ोसियों ने बताया कि मिर्जा ज्यादा खुश नहीं थे इस अडॉप्शन से। सर, कांस्टेबल मिर्जा ने बताया कि चांदनी चौक के एक सिग्नल से सौम्या को एक बैंकिंग रैकेट से रेस्क्यू किया गया था। वहाँ एक औरत थी जो रैकेट चलाती थी। मैंने दिल्ली पुलिस को बोला है उस औरत की इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए। मतलब सौम्या ने बचपन में काफी कुछ झेला है। बचपन में काफी कुछ झेला है, लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब उसकी हेड कांस्टेबल गणेश से शादी हो गई। ऐसे में ऐसा क्या हुआ होगा कि जो उसने एक मर्डर कर दिया और आगे पता नहीं और क्या प्लान कर रही है। कोई तो होगा, कोई तो होना चाहिए जो सौम्या की बचपन से लेकर अब तक की कहानी जानता हो। ये लो। अरे अरे, मैं पैसे भूल गया। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बोल। बोले, सुरीली होटल शाइन हेरिटेज में किससे मिलने गई थी? बता। सर वो नहीं पता हमको, लेकिन सर उसका कोई टॉप सीक्रेट कस्टमर था, वो उसी से मिलने जाती थी हमेशा। कौन था वो कस्टमर? साहब वो तो हमें नहीं पता, हर सैटरडे वो उसी होटल में मिलने जाती थी उससे। सब हर सैटरडे मिलने जाती थी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि सुरीली को उस होटल में आते जाते कभी किसी ने देखा ही नहीं? ये भी तो हो सकता है कि होटल का मैनेजर ललित हमसे झूठ बोल रहा हो। मंजू, इस ललित को उठाओ और कुटो इसको, और होटल के पिछले 3 महीने की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। ओके सर। सर,
वो जो औरत चांदनी चौक के सिग्नल पे बच्चों को ट्रैफिक करके लाती थी, दिल्ली पुलिस ने उसकी डिटेल्स भेजी। वो धानुगंज तालुका की रहने वाली थी। वहाँ की लोकल पुलिस से बात हुई तो पता चला कि 13 मार्च 2007 में वहाँ से एक बच्ची गायब हुई थी, मिनी। उसकी पत्नी सुनीता के मर्डर चार्जेस में वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट किया था। और एक बात सर, क्या? धानुगंज के रिटायर्ड कांस्टेबल ने बताया कि मिनी की मदर उसको बचपन में ही छोड़कर चली गई और फिर वापस 2007 में उसके पास आई। तब उसका एक बॉयफ्रेंड था। ये देखिए। भैया आगे चौराहे तक छोड़ देंगे क्या प्लीज? ये था बॉयफ्रेंड? सूरज, इसका नंबर लाइव ट्रैकिंग पे डालो। राइट सर। गोली चल जाएगी दृष्टि। सौम्या नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, गन दो मुझे। सौम्या गन दो मुझे। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया? मैं तो विक्टिम हूं यहाँ पर। तूने क्या किया है? ललित ने 2 थप्पड़ों में सब कुछ उगल दिया था। तुझे और कितने थप्पड़ लगाए? ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हमने पिछले महीने की होटल की सीसीटीवी फुटेज देखी। सुरीली जाती हुई दिखी हमें, और उसके पीछे पीछे तूने भी एंट्री की थी। जिस दिन मर्डर हुआ ना सुरीली का, उस दिन भी मिला था तू सुरीली से। सब उगल दिया ललित ने। कमल, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुम मेरे साथ, तुम्हें ना इन सब का हिसाब चुकाना होगा। तू डर मत, बाहर नजर रख, यहाँ कोई ना आने पाए। तब तक मैं नीचे जाकर गार्ड को उलझा कर रखता हूँ। तू बॉडी को उठाकर मेरी गाड़ी में रख दे। और ये ले 20,000 रुपए एडवांस, और दूंगा पैसे। भले इसको गाड़ी में ये ले। कौन है तुम लोग? मुझे डरो मत, आओ। धानुगंज पुलिस ने कमल को अरेस्ट किया। 7 साल की सजा हुई थी उसे, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसे 2 साल में ही छोड़ दिया। यही मुंबई में होटल चलाता है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, और सजा सिर्फ 2 साल की बस। और पापा कैसे है मास्टर जी? कमल के अरेस्ट के बाद उसे छोड़ दिया गया। फिर वो एकदम चुप हो गया। बहुत ढूंढा तुझे, फिर वो गांव छोड़कर चला गया। उसके बाद कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। लेकिन मास्टर जी, किसी को तो पता होगा ना। बेटा, भूल जाओ उसे भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़। पता नहीं वो इस वक्त जिंदा भी है या नहीं। वो जिंदा है मास्टर जी, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। सर पता नहीं मेरे पापा कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की सर, अपने गांव भी गई, लेकिन वो नहीं मिले सर। उसके बाद मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद सा था, कमल को उसके किए की सजा देना। देखो सौम्या, हमने तुम्हारे पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, और हम वादा करते हैं तब से हम आगे भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। पर फिलहाल हमें तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट करना होगा। और जहां तक बात है उस केस की, वो जो 2 लड़कों वाला केस था, वो हम सेल्फ डिफेंस में रजिस्टर कर रहे हैं। सर आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन बस मेरे पापा को ढूंढ दीजिए सर, प्लीज सर। पता नहीं उनके पास कितना टाइम बचा होगा। या तो सर आप मुझे जाने दीजिए, मैं ढूंढ लूंगी अपने पापा को। हाँ, मैं मुझे जाने दीजिए सर। नहीं प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। मुझे अपने पापा के पास जाना है, प्लीज छोड़ दो मुझे। प्लीज सर, प्लीज मुझे अपने पापा के पास जाना है। सर, कमल ने मुंह खोल दिया। कमल ने मिनी की तरह उसे नागपुर के गांव से उठाया था 2006 में। तब वो 8 साल की थी। सौम्या के फादर सुधीर का कुछ पता चला? नहीं सर। 15 साल हो गए हैं, पता नहीं वो जिंदा होंगे भी या नहीं। कई बार अपने परिवार को सुरक्षित रखने की हमारी कोशिश कामयाब नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि हम सब खुद लड़ना सीखें।
और अपने बच्चों को हर परिस्थिति का सामना करना सिखाएं, उन्हें तैयार करें। क्या रे? चोरी करता है यार? बुजुर्ग के घर में चोरी करता है? अलग! ये मिनी कौन है? क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अरे तुम भी कुछ खा लो, तुम्हारे उपवास से भंडार नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? ऊपर वाला तो त्याग ही देखता है। उसकी कृपा से बस इतना जुड़ जाए कि कल को लड़की का ब्याह करे तो किसी के आगे हाथ ना पसारने पड़े। अरे हमारी किरण की अभी पढ़ाई की उम्र है, और वैसे भी गरीब का बच्चा का धन उसका विद्या होता है। सुनो, गुड़ खा लो। अरे मीठा खाने से तुम्हारा उपवास नहीं न टूटेगा। नहीं नहीं, अरे खा लो ना हमारे हाथ से। आप भी ना, नहीं खा सकती मैं। अरे आप लोगों को खुद से फुर्सत मिले तब ना बेटी पे ध्यान दे। पता है कागुल खिला रही है। क्या हुआ? काहे अपनी बहन के लिए जहर उगल रहे हो? जिंदगी कीड़े का मिला है तो अमृत का ढूंढे पापा। और वो किरण, वो तो एक चर्सी को मुंह लगा ली है। जोको, ई का बोल रहे हो तुम? अरे हाँ, वो चर्सी किरण के स्कूल में पढ़ता है। वो टॉप का कर लिया, किरण तो उसके पीछे लट्टू हो गई। ना तू जल्दी लेट हो गई। सब रेडी है। गाड़ी मीडिया भी आ गया, चल जल्दी। राधिका रेडी? ऋतुराज, 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 ऋतुराज। ए भाई ऋतुराज, तुम तो छा गए यार। हमारी बहन किरण को भी तुमने पीछे छोड़ दिया। पूरे जिले में फर्स्ट और वो सेकंड। शाबाश। देखिए, हमें तो ना हमेशा से लगता था कि ऋतुराज एक नंबर का आवारा और नालायक लड़का है, लेकिन उसने तो हमारा सारा भ्रम ही तोड़ दिया। गजब का स्टूडेंट निकला, पूरे जिले में टॉप किया उन्होंने। चलो चलो ऋतुराज जी का इंटरव्यू लेते हैं। चलो चलो चलो। ऋतुराज जी, आपने पूरे जिले में टॉप किया है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? जी हमारे पिताजी को, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। हमारे बेटे ने हमारा सीना चौड़ा कर दिया। ऋतुराज जी, वैसे तो आपने हर सब्जेक्ट में टॉप किया है, पर आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस। आपका मतलब पॉलिटिकल साइंस? हाँ वही पॉलिटिकल साइंस। अरे आप सब टॉपर पे हंस रहे हैं। आपको क्या लगता है इन्हें पॉलिटिकल साइंस बोलना नहीं आता होगा? अरे इस सब्जेक्ट में तो ये 97 नंबर लाए। आप इनसे कुछ भी पूछ के देख लीजिए। सवाल तो क्या, आप इनसे पॉलिटिकल साइंस का स्पेलिंग पूछ के देख लीजिए ना। चलिए बता दीजिए ऋतुराज जी, पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग। वो P O L T T। बंद करो जब। हमारे बेटे को नर्वस कर दिया तुम लोगों ने। चलो चलो। अरे सुनिए तो। चाचा, किरण तो ऋतुराज का पोल खोलने का प्लान बना रही थी, और ये जोगो कुछ भी सोच लिया किरण के बारे में। क्या जरूरत पड़ा था ये सब करने की? हमको नहीं बता सकते थे तुम? अच्छा, सिर्फ तुम्हारा बहन नहीं है किरण, हमारा भी बहन है। हाँ, हमको तो कुछ मानती नहीं है ना। क्यों किरण, हमारा रिश्ता तुझे तब याद आता जब तुझे पैसे मांगने होते हैं। उस दिन 25,000 मांग रही थी। चुप हो जाओ, चुप भैया,
काहे चुप रहे? उस 25,000 का तुम्हें भी लिख क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिल रहा था? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पापा जोगो भैया ना हमको समझते नहीं है। आपको लगता है हम ऐसा कर सकते हैं? हम दिन रात अपना मेहनत से पढ़ाई किए थे। हमें मालूम है बेटा, खुद का पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं हो, बहन पर उंगली उठा रहे हो। आप ना बस इसका आरती उतारिए। हमें तो लगता है हमें मौज मौज में पैदा कर दिए। ये कौन सी भाषा है? बात करने का तमीज है कि नहीं है? बस कीजिए। कुछ भी बोलोगे? छोड़िए। बदतमीज होते जा रहे हो। निकल यहाँ से। नवीन, कहाँ यहाँ पे पड़े रहते हो बे हमेशा? तुमको कोनो काम धंधा है कि नहीं? चलो। कहाँ बे वो चाचा चाची और वो किरण बड़ा मेवा खिलाते तुमको? हाँ, क्यों हमसे चिढ़ते रहते हो प्रदीप भैया? आप भी तो जोगो को चिपकते हो, जबकि जानते हो कि वो सिली से प्यार करता है। साला दोबारा सिली का नाम लिया ना तो काट के रख देंगे तुमको, समझ रहे हो? गनीमत समझो कि तुमको अपना छोटा भाई समझ के निभा रहे, वरना जानते हो ना पापा को भी लगता था कि तुम उनका बेटा नहीं हो। रुको, शर्म करो भैया, शर्म करो। ये सब बोल के ना आप अपने ही माँ को गाली दे रहे हो। हाँ हाँ, लिया था हमने भी उनकी कोख से जन्म, लेकिन तुम उनकी कोख में कैसे आए इस पे तो पापा को भी शक था। तो हम कैसे मान ले कि सच क्या है? अब पैदल आना, चलते हैं। तुम डरो मत सिल्ली, हम सब संभाल लेंगे। जोगो तुम समझ नहीं रहे हो, हमारे भैया हमें मार डालेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सिल्ली। जोगो भैया, क्या हुआ भैया? सिली दीदी रो क्यों रही है? जोगो, ए जोगो बाहर। क्या हुआ मालिक? जोगो का है? जोगो नहीं है मालिक। नाटक मत कर, मालूम अंदर छुपा रखा है। ढूंढो उसको। ए जोगो, क्या हुआ मालिक? हम सच जोगो, हम सच ए जोगो, मालिक। मालिक को नहीं। जोगो, कहाँ मिला? क्या हुआ मालिक? साले तेरा बेटा ना हमारी बहन को लेके भागा है। क्या? तुम सब हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, तेरे बेटे की इतनी जुर्रत? आपको कोनो गलत फहमी हुआ होगा। देख, अगर तेरा बेटा और हमारी बहन ना मिले ना तो सबको काट के रख देंगे, बता रहे, काट के रख देंगे। ए हट। पता नहीं कहाँ मर गया, कब से फोन लगा रहे हैं। लेकिन चाचा जी, क्या जोगो ने सच में ऐसा कुछ किया है? हाँ प्रदीप भैया, ये सच है। जोगो भैया और सिली दीदी एक दूसरे से प्यार करते हैं। चुप कर तू, जानती भी है सिली का भाई आकर जोगो को जान से मार डालने की धमकी देकर गया है। हाँ माँ, हमको पता है, और भैया और दीदी भी इसी बात से डरे हुए हैं। तुमको पता है कहाँ वो? आइए, यही है वो दोनों। जोगो भैया, जोगो, जोगो भैया, भैया, दीदी, भैया कहाँ है? वो तो यहाँ पे नहीं है। नहीं है मतलब? उसने यहीं रुकने को बोला था, पता नहीं कहाँ चला गया। बेटा तुम अपने घर जाओ। हम वहाँ नहीं जा सकते, हम जोगो से। देखो बेटा, तुम बड़े लोग हो और तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है, और हमने तुम्हें वहां नहीं भिजवाया ना, तो तुम्हारे पापा और भैया हमें जीने नहीं देंगे। जाओ बेटा, घर जाओ। हम वापस नहीं जा सकते, हम प्रेग्नेंट हैं। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? क्या ये बच्चा जोगो का है? देख दरोगा, वो हमारी बेटी है। हमें हमारी बेटी हर हाल में सही सलामत चाहिए। चिंता मत करिए प्रधान जी, आपकी बेटी को ढूंढ के जोगो को अपहरण के केस में अंदर डाल देंगे, ठीक है ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहन पर नजर डाला है उसने, अंदर मत डालना उसे, हमारे सामने ले आइए बस। गुरु, धन्यवाद प्रधान जी। मालिक, मालिक, हम आपसे हमारे बेटे की गलती का माफी मांगते हैं। आपकी बेटी हमारे बेटे के
बच्चे की माँ बनने वाली। माँ बनने वाली है? मालिक, दोनों बच्चों से बहुत बड़ा गलती हो गया, हम माफी मांगते हैं। हम माफी मांगते हैं, लेकिन आपकी इज्जत के लिए हम अपना प्राण दे सकते हैं मालिक। लेकिन अब हमको कोई चारा नहीं दिख रहा है जोगो और सिली का शादी के अलावा। बस कर, और तेरी ये मजा सिली मार देंगे, हम बता रहे हैं, हम मार देंगे, मार देंगे। नहीं, पीछे देखो, 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 देखिए। माफ कीजिएगा मालिक, आप बाप होकर अपना बेटी को माफ करने के बजाय उसका जान ले रहे हैं। अरे माफ तो हम भी नहीं किए अपना बेटा को, पर उसका जान नहीं ले सकते हैं, और ना उस लड़की का जान किसी को लेने दे सकते हैं जिसकी कोख में हमारे बेटे का बच्चा पल रहा। बहुत बोल गया तू। देखिए मालिक, हम कह दे रहे हैं, आप अपना बेटी को नहीं अपना रहे हैं तो कोनो बात नहीं, हम इसको अपना बेटे की तरह पालेंगे। चल बेटा, चल। हमारा घर बार सब छीनने को है। ये जोगो भी ना पता नहीं किस मनहूस लड़की को पसंद कर लिया है। तुम इसे कोसने से बाज नहीं आओगे। हमारा कोई गलती नहीं है। अरे कुछ नहीं सुनना हमें, फटाफट सामान बांधो। और हाँ, वो किरण कहाँ है? किरण सुबह से तो यही थी, हम देखते हैं। किरण, वो किरण स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट निकालने गई है, हमको बोली आप पूछे तो बता देना। क्या घर में इतना सब बवाल मचा हुआ है? अरे लड़की भी ना, किरण को बिना पढ़ाई के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। लेकिन किरण हमको बिना बताए ऐसे कहीं नहीं जा सकती, ये सिली घुमा रही है हमको। तूने कहीं भेजा है ना उसको, बोल कहाँ भेजा है? नहीं, हमने नहीं भेजा उसको, वो खुद गई है। हम सच बोल रहे हैं, हम काहे झूठ बोलेंगे। राधिका, हमको क्या पता था कि हमको ऐसे अचानक अपना गांव, अपना स्कूल छोड़कर जाना होगा। हमको भी इस बात का दुख हो रहा है किरण, लेकिन जोगो सिली को ऐसे अकेले छोड़ के तो नहीं भाग सकता। किरण, कहाँ हो किरण को? काका इस तरफ, यहाँ पे कार थी, वो लड़के हमें यहीं मिले थे, हम इस तरफ भाग गए थे और किरण इस तरफ। किरण! 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 काका, किरण की फाइल मिली है। काका, ये किरण की फाइल उधर पड़ी थी, इसमें उसके स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं जो स्कूल से निकाल के लाई थी। ये सब निकालने की क्या जरूरत थी? पता नहीं कहाँ होगी हमारी बच्ची, किस हाल में होगी। काका, आपको पुलिस को बता देना चाहिए। इस जगह में क्या कर रही थी तुम्हारी बेटी? स्कूल गई थी साहब। स्कूल तो है नहीं इस रोड पर। साहब, पूछताछ में समय खराब मत कीजिए, जल्दी से हमारी बेटिया को खोज। हमें सिखाएगा तू? हाँ, मालूम है ना इस रोड पे क्या होता है? धंधे वाली खड़ी होती है रात में यहाँ पे, समझा? अपनी बेटी से धंधा कराता था क्या? दरोगा जी, अपना सीमा को मांग रहे हैं आप। तो टके के आदमी हमारे से सवाल लड़ाएगा? अपनी बेटी को भेज दिया, हमारा समय खराब कर रहा है। चल निकल। बस कीजिए, सब समझ रहे हैं हम। प्रधान और उसका बेटा हमारी बिटिया को उठवाया है और आपका जेब भर दिया रिश्वत से, तभी ना आप हम पे आरोप लगाएगा। हाँ? चल निकल यहाँ से, चल निकल, जाना। कहाँ है किरण? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मिली कि नहीं? बोलिए ना, क्या हुआ? हम हार गए सिंधु, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ तक कि उनका रक्षा भी नहीं कर पाए। ये सब इसका वजह से हुआ है। खुद तो पेट उठाए जिंदा बेटी है, बेशरम क्यों आए हमारी जिंदगी में? नहीं संधू, संधू। चाचा जी, आप घबराइए नहीं, ये रिपोर्टर हमारी मदद करने वाली है। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमने इस मामले को स्टेट लेवल पर उछाला है कि कैसे थाना प्रभारी ने आप लोग का कंप्लेन तक नहीं लिखा। अगर समय रहते उन्होंने कुछ किया होता तो किरण बिटिया हमें जरूर मिल जाती। डीएम सर ने हमको आश्वासन दिया है कि लोकल एसएचओ को वो तुरंत ही सस्पेंड करेंगे और नई टीम को ये केस सौंपेंगे।
देखो भीखू, तुम लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। एसपी साहब ने उस थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया। साहब, हमको हमारा बेटी ढूंढ कर ला दीजिए। हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे साहब, जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे। संभालो अपने आप को, संभालो। देखो, तुमको इंसाफ दिलाना ये हमारा फर्ज है। साहब, हमारा बेटा जोगू, उसको भी ढूंढ देंगे ना। किरण से पहले वो भी तो। देखिए, हमको पूरे मामले की जानकारी है, लेकिन पहले हम किरण के उस दोस्त से मिलना चाहते हैं जिसने उन लड़कों को विटनेस किया था जो किरण को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। सर, वो किरण बता रही थी कि वो गांव छोड़ के जा रही है, इसलिए वो हमसे आखिरी बार मिलना चाहती थी, लेकिन वहां वो लड़के आ गए। सर, वो किरण के साथ हमको भी उठाने की कोशिश की, लेकिन हम भाग गए। वो लड़के थे कौन? पहले कभी देखा उनको? नहीं सर, लेकिन वो लड़के शहर के लग रहे थे। तुमने कहा था कि वो लड़के एक गाड़ी में आए थे, उस गाड़ी का नंबर कुछ ध्यान में है? नहीं सर, लेकिन वो ग्रे कलर की छोटी कार थी। आपको क्या लगता है कौन हो सकते हो? वो जो भी हो साहब, पक्का इस सिली के बाप और भाई नहीं भेजे होंगे। उन्होंने हमारे बेटे के साथ भी कुछ किया है। सर, वो हमारे भैया हो या पापा, आप उनको पकड़िए, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, भीखू के लड़के ने ना सिर्फ हमारी बेटी को पेट से किया, बल्कि उसे भगा के भी ले गया। हमें बहुत गुस्सा आया था। ना हमने जोगो को गायब किया और ना ही उसकी बहन को। आपके बेटे ने सिली को जान से मारने की कोशिश की है और किरण के कजिन को भी बुरी तरह से पीट दिया है। ए इंस्पेक्टर, ये तेवर ना तू हमारे सामने मत दिखा। जानता है ना हम कौन है? कौन है? बोलना, कौन है तू? बोलना। बोलना, छोड़िए ना। क्या कर रहे हैं आप बेटे को? ये है तू, प्रधान का बेटा, जो फिलहाल कुछ नहीं कर पा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, हम वो नहीं है जो अपनी बेटी के लिए किसी और की बेटी को यहाँ से उठवा दे। वो सब हम आपके बेटे से उगलवा लेंगे। तो लेके जाओ इसको। सर, राधिका के अनुसार वो लड़के ग्रे रंग की कार में आए थे और सर किरण यहीं से गायब हुई है। इस रोड पे जहाँ कहीं भी सीसीटीवी है, सबकी फुटेज निकलवाओ। वो कारून में जरूर कैप्चर हुई होगी। बहुत अकड़े थे तुम्हें। चल बता, कौन थे वो लड़के जिसने किरण को किडनैप किया? कहा ना नहीं पता। जोगो कहाँ है? मैंने कहा ना नहीं पता मुझे। मैंने कुछ नमस्कार चामू काका, हम जोगो, वो विजू मामा हमको भेजे रहे। वो बोले थे कि आप हमें कुछ काम दे देंगे। चाय बनाना आता है तुझे? हाँ, लेकिन हम दूसरी बिरादरी से हैं। लोग हमें हाथ की चाय पियेंगे। ये छुआछूत गांव देहात में चलता है, इस शहर में ये सब नहीं चलता है। ये गुरु इतनी आसानी से कुछ उगलने नहीं वाला है। हमें उसके और उसके बाप के खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे। और ये राधिका, उसने जिन लड़कों को विटनेस किया था, उनका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके सर। मैं कम सर? सर, प्रधान का लॉयर आया है, गुरु की बेल करवाए। ठीक है, जाने दो उसे, लेकिन उस पर नजर बनाए रखना। देखो, बड़ा वाला पुलिस घुसा गया है केस में, हमसे हर छोटी से छोटी बात पूछ रहे हैं, इसलिए कुछ दिन तो ना ही करो तो अच्छा हमको। लो फिर आ गए, रखते हैं हम। गांव के बाहर वाली रोड के पास के एक सीसीटीवी का फुटेज है, और ये कार वैसी है जैसी तुमने हमें बताई थी। सर पक्का यही कार थी वो, इसमें ही वो लड़के आए थे। ये आकाश सिंह है सर, वो कार इसी के नाम है। कार लखनऊ के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। लखनऊ पुलिस को इसके एड्रेस पे भेजा था, लेकिन घर बंद मिला इसका। ये गायब है, मतलब पक्का इसी ने किरण को गायब किया है। ये आकाश सिंह का वो प्रधान और उसके बेटे गुरु के साथ कोई कनेक्शन मिला? अभी तक तो कोई कनेक्शन नहीं मिला। आरटीओ रिकॉर्ड से इसका एक नंबर भी मिला है, वो नंबर भी बंद है। हालांकि इसके दोस्त रिश्तेदार सबका पता करवा रहा हूँ। चाचा जी, हमसे ना आपका ये दुख देखा नहीं जाता। उस दिन हम डर गए थे, इसलिए ऊंची आवाज में बात कर गए आपसे। लेकिन ये दूसरी जात वाले हैं ना, इनसे हमें बहुत नफरत है, जिन्होंने सदियों से हमें अपने पाँव के नीचे दबा के रखा। हमारा बस चले तो इनकी पूरी नस्ल ही खत्म कर दे हम।
भेदभाव का आग से किसी का जोड़ हुआ है का? हम भी टूट गए और कोनो जरूरी नहीं है शैतान का औलाद शैतान ही पैदा हो। सिल्ली को अपना बहू माने, इसलिए आज के बाद यहाँ आकर ऐसा कोई बात करने की जरूरत नहीं। बस कीजिए आप। आपके मान बनने से हमारे बच्चे वापस आ जाएंगे का? ये लड़की के तो पाँव ही अपशगुन है। सिंधु, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है का कसूर है उसका? अरे औरत हो तुम, इसकी जगह आकर सोचो। इस पर का कम गुजर रही है का? हाँ तो गुजर रही होगी। हम कुछ नहीं जानते, हमको हमारे बच्चे चाहिए बस। हम नहीं जी सकते हमारे बच्चों के बिना। सिंधु, ऐसा नहीं। आना अंदर। बंटी ना है हमारा। 1 लाख रुपया इनाम रखे पुलिस हम पर। तेरा हौसला में भाग गया है, हमारे लिए काम करेगा? सर वो कार वाला आकाश सिंह, उसका दोस्त अमन यहीं पे रहता है सर। उसके सीडीआर से हमने उसका नंबर चेक किया, हमने पूछताछ की, वो यहीं पे छिपा हुआ है। भाई रुक। तुम लोगों ने उस लड़की को किडनैप किया था? किडनैप नहीं किया सर हमने, हमें तो बस पता चला कि वो प्रोस्टिट्यूट है, तो बस सौदा तय करने गए थे। प्रोस्टिट्यूट्स? हाँ सर, वहाँ रात में प्रोस्टिट्यूट्स भी खड़ी होती है ना, और हमने दिन में उसे देखा भी था, वो एक लड़के से झगड़ रही थी पैसों के लिए। ये कहानी बंद कर। किरण वहां पर अपनी दोस्त के साथ थी और उस दोस्त ने तुम दोनों को देखा था। लेकिन हम दोनों को प्रोस्टिट्यूट्स ही समझ रहे थे सर। आए हाय, हम तो तुम्हें ही लेने आए थे। सर उसने थप्पड़ मारा था, इसलिए हम उसके पीछे भागे थे। यादव, तोड़ो इनको। ए, तुम बंटी भैया को रिप्लाई नहीं करते? कौन है भी तू? 37 लाख रुपए मांगा बंटी भाई ने तुमसे। ये सुकड़ा, तू क्या बंटी का नाम लेकर मुझे डरा रहा है? निकल! प्रोस्टिट्यूट? ये क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, उन लड़कों का यही कहना था कि वो तुम्हें और किरण को प्रोस्टिट्यूट समझ रहे थे। मैम वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हमने कब कहा कि हम उन पे भरोसा कर रहे हैं? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम और किरण ऐसी जगह पे मिले ही क्यों? वो सर किरण हमसे आखिरी बार मिलना चाहती थी और उसी ने हमको वहाँ आने के लिए कहा था। तब किरण के साथ वहाँ कोई लड़का भी था जिससे किरण पैसों के लिए झगड़ रही थी? लड़का? क्या किरण को किसी लड़के के पास पैसे लेने थे? कैसी बात कर रहे हैं साहब? आप उन लड़कों के कहने पर हमारी किरण के बारे में ऐसा सोच रहे हैं? देखो भिखू, हम ऐसा नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि किरण की जिंदगी में कोई लड़का था जिसे उसने उधार दिया था। हम तो हमारी बिटिया को जेब खर्च भी नहीं दे पाते थे, वो भला किसी को कैसे उधार देगी? तेरे पहले मर्डर का इनाम। लेकिन भैया वो बिल्डर तो हमको 1 रुपया भी नहीं दिया। तूने उसे मार के मार्केट में हमारे खौफ का इजाफा किया है। जिससे मांगेंगे तो हाथ जोड़ के देगा। तो हम जो मांगेंगे दे दोगे? हाँ, एक बहुत बड़ा लॉटरी लगने वाला हमारा। अगर ऐसी ही बात है तो आप ना हमको 25,000 रुपए दे दीजिए। भैया आप बिल्कुल मत डरिए, हम पापा से कहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम उनको आपका शादी के लिए मनाएंगे। सर आकाश और उसके दोस्त बार बार यही कह रहे हैं कि उन्होंने किरण को किसी लड़के के साथ झगड़ते हुए देखा, लेकिन सर हमें ऐसे किसी भी लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो क्या ये आकाश और उसके दोस्त उस लड़के की कहानी बनाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राधिका भी हमसे कुछ छुपा रही है। वो कैसे? ये राधिका ऋतुराज नाम के लड़के के काफी टच में थी और किरण का ऋतुराज से इशू था। इशू? कैसा इशू? सर वो एग्जाम घोटाला। ऋतुराज ने 10th के एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, लेकिन जब मीडिया ने उसका इंटरव्यू किया तो वो पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग तक भी नहीं बता पाया था। ये देखिए सर, इस वीडियो को देखने के बाद एजुकेशन बोर्ड में इंक्वायरी बैठ गई, जिसमें सामने आया कि ऋतुराज के फादर गणेश ने रिश्वत देके एग्जाम रिजल्ट में हेराफेरी करवाई थी। ऋतुराज का रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद किरण को डिस्ट्रिक्ट टॉपर अनाउंस किया गया था। और ये सारी गड़बड़ी के बाद गणेश को अरेस्ट भी किया गया था सर, लेकिन ये गणेश तो जमानत पे बाहर आ गया, पर ये ऋतुराज राधिका के काफी टच में था और वारदात वाले दिन भी
राधिका ने ऋतुराज को कॉल किया था। तो क्या ऋतुराज के कहने पे ही राधिका ने किरण को जानबूझ के उस जगह बुलाया होगा? देखिए, जो होना था सो हो गया। हम कोई गुस्सा पाल के थोड़ी ना बैठे थे किरण के साथ। किरण की वजह से आप जेल होके आए, आपके बेटे का करियर बर्बाद हो गया। अरे काहे आप बाल का खाल निकाल रहे हैं? कोई सबूत है आपके पास हम कुछ किए हैं? सच तो आपका बेटा बताएगा। क्यों ऋतुराज, किरण को उस दिन गांव के बाहर वाली रोड पे बुलवाने के लिए राधिका को तुमने ही कहा था। ये कौन बोला आपको? काहे परेशान कर रहे हैं आप हमारे बेटे को? देखिए, आप हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। आपके अंदर भी प्रधान से कम अकड़ नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिलकर अपनी कहानी बंद कीजिए। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हम बाध्य नहीं है। प्लीज। सर, हम मानते हैं हम ऋतुराज से फोन पे बात कर रहे थे, लेकिन दोस्त तो हम किरण के ही थे। उसको दगा देंगे क्या? हो सकता है दे दिया हो। अगर हमें बाद में पता चला कि तुम भी इस कांड में इन्वॉल्व हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो भी सच है अभी बता दो। कुछ नहीं है सर, आप गलत सोच रहे हो। राधिका का रवैया तो एकदम से बदल गया है। लेकिन आकाश और उसके दोस्त भी अभी वहीं के वहीं हैं। शर्मा, अगर मान लो कि वो लोग सच बोल रहे हैं तो फिर तो हमें उस लड़के का भी पता करना होगा जिससे किरण पैसे मांग रही थी। उनसे उस लड़के का स्केच बनवा के देखो। ओके सर। सुनिए जी, क्या हुआ? वो किरण की शादी के लिए जो सोने की चेन बनवा के रखी थी वो कहीं मिल नहीं रही है, और जिस गुल्लक में हम पैसे जमा करते थे वो भी खाली है। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि किरण अपने साथ लेकर चली गई हो? देखा, ये भीखू की वजह से कैसी उल्टी हवा बहने लगी हमारे गांव में। पुलिस ने पहले आपको परेशान किया, अब वो इंस्पेक्टर मेरे गिरेबान पर हाथ डालने को तैयार है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब भीखू की तरह उसकी जात का हर आदमी हमारे सर पर बैठने की कोशिश करेगा। मैं तो कहता हूं कुछ ऐसा किया जाए कि साला कोई दोबारा हिम्मत ही न कर पाए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ बंटी भैया। हाँ, आपका हाथ हमारे सर पे है, तब तक हमें किसी का डर नहीं। लेकिन ये लड़ाई हमारा बंटी भैया, हमको निपटाने दीजिए। सर, आकाश ने उस लड़के का स्केच बनवाया है जिससे किरण पैसे मांग रही थी। पता करो ये कौन है। सर वो लोग। क्या हुआ? सर वो लोग मार डालेंगे। मार डालेंगे? कौन? हम किसी को नहीं छोड़ेंगे भीखू। हम अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाए, अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, किसी लायक नहीं है। भीखू, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं। सिर्फ एक बार सबके खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, हम तुरंत एफआईआर लिखेंगे। नहीं सब, हमें कुछ नहीं करना। हम अपनी भूख से लड़ सकते हैं, इन ताकतवर लोगों से लड़ने की हिम्मत नहीं रही है हमारे अंदर। हार गए साहब, हार गए हम, हार गए साहब। अब सच बोलती है, हम ही सबके दोषी हैं, हमारे वजह से ही। हमारी माँ भी कम तंग नहीं आई थी हमारे भैया और पापा से, लेकिन हम आपको भी माँ मान लिए हैं। आपका दर्द हम सह नहीं पा रहे। बोलिए क्या करें? चाचा जी। भिखू काका, भिखू काका, भिखू काका, वो आपकी जमीन पे।
किरण आखिरी बार गांव के बाहर वाली रोड के पास देखी गई थी। हो सकता है सर किरण को मारने वाले इसी गांव से जुड़े। प्रधान, गुरु, गणेश और ऋतुराज ये सब सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन वो आकाश के बयान के मुताबिक किरण जिस आदमी से मिली थी उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, फैमिली मेंबर्स ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, ना ही किरण के स्कूल में और ना ही आस पड़ोस में कुछ पता चल रहा है। सर किरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसी रात हुई है जिस दिन उसे गांव के बाहर वाली सड़क पर देखा गया। सर लड़की के साथ बहुत ब्रूटैलिटी हुई है, इवन उसके मुंह में पीओपी भर दिया गया था। हालांकि बॉडी डिकम्पोज हो जाने की वजह से रेप कंफर्म नहीं किया जा सकता। सर एक बात गौर करने वाली है, लाश पे काफी मात्रा में नमक डाला गया था। मतलब कातिल चाहता था कि बॉडी जल्द से जल्द डिकम्पोज हो जाए और फिर लाश को भीखू की जमीन में गाड़ दिया। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, चलो हटो, चलिए हटिए 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 हटिए। ये तो किरण के भाई जोगो की लाश है सर, और उसको शूट किया गया है। भीखू का परिवार अब तक यही मान रहा था कि प्रधान और गुरु ने इसे बहुत पहले ही मार दिया था। किरण की लाश के ठीक बाद इसकी लाश का मिलना, ये चक्कर क्या है शर्मा? और ये जोगो अब तक था कहाँ? सर यहाँ देखिए, एक पिस्तौल मिली है सर। ये तो देसी पिस्टल है। क्या इसी पिस्टल से जोगो का खून किया गया? ये लाश को पीएम के लिए भेजो और ये गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट निकलवाओ। ओके सर। बेटा सर आकाश ने जिस आदमी का स्केच बनवाया था उसे लखनऊ पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया। सर वो आदमी अब तक काफी सारे फ्रॉड केसेस में अंदर जा चुका है। अमृत नाम है उसका। ये अलग अलग शहरों में लोगों को नौकरी देने का झांसा देके धोखाधड़ी करता है। तो क्या किरण के साथ भी ऐसा ही कोई फ्रॉड किया गया था? अपने खबरियों की मदद लो और पता करो ये कहाँ मिल सकता है। सर क्राइम सीन पे जो देसी पिस्टल मिली थी उससे जोगो को शूट नहीं किया गया था, बल्कि उस पिस्टल पे जोगो की उंगलियों के निशान मिले। मतलब जोगो वहां पिस्टल लेकर आया था और वो इतने टाइम तक कहाँ था, कुछ पता चला? नहीं सर, वो हम पता कर रहे हैं। मैं कम सर। सर जोगो ने हत्या से 2 दिन पहले ही गांव के पास के एक लॉज में चेक इन किया था। गांव के पास वाले लॉज में? क्यों? सरप्राइजिंग बात तो यह है सर कि उसने चेकआउट भी नहीं किया था। सर मोबाइल फोन्स, ये इतने सारे मोबाइल फोन्स, ये इलीगल आर्म्स, ये सब जोगो लेकर आया था यहाँ? ये जोगो आखिर कर क्या रहा था? सर उस लॉज में जो मोबाइल फोन्स मिले थे उनमें फेक आईडी के सिम थे, लेकिन एक फोन की कॉल हिस्ट्री में प्रदीप का नंबर मिला है। प्रदीप? हमको नहीं पता साहब ये जोगो ने क्या क्या कांड करके रखा था। हमको तो कुछ दिन पहले उसने फोन किया था। उसकी फैमिली तो कह रही थी कि उसे प्रधान और गुरु ने मार दिया और वो तुझे फोन कर रहा था। हम बताया ना साहब आपको कि हमको कुछ दिन पहले फोन किया था। वो उसने बताया था कि वो बाराबंकी में किसी काम की तलाश में गया था। प्रदीप भैया, हम सोचे थे यहाँ कुछ काम मिल जाएगा तो सिल्ली को अपने साथ ले आएंगे, लेकिन हम तो यहाँ अलग ही दुनिया में फंस गए। तुम तो एक नंबर के डरपोक हो। तुमको पता भी है तुम्हारे पीछे यहाँ पे क्या क्या हुआ है? हाँ पता है, सिली का बाप और भाई तुम लोग को परेशान कर रहा होगा, लेकिन हम आ रहे हैं सिली को उसका हक दिलाने के लिए। और राखी पे किरण से भी वादा किए थे 25,000 देने का। लेकिन जोगो, किरण तो गायब हो गई है। कहा? तूने ये सब हमको पहले क्यों नहीं बताया? साहब वो बाराबंकी में किसी बंटी नाम के गैंगस्टर के लिए काम कर रहा था। ये बात हम आपको कैसे बताते साहब? मैं कमिल सर? सर वो लड़का अमृत जिसका आकाश ने स्केच बनवाया था, सर वो 2 दिन पहले सीतापुर में एक फ्रॉड केस में अरेस्ट हुआ है। सर मैंने किसी का कोई मर्डर नहीं किया है और मैं किरण को क्यों मारूंगा सर? अबे ओ, नाटक बंद कर। जिस दिन किरण गायब हुई थी ना, तू ही देखा गया था उसके साथ। तूने ऐसा क्या फ्रॉड किया किरण के साथ
जो उसे ऐसे मारना पड़ा? सर मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं बस एक फेक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चलाता था। किरण नौकरी की तलाश में मुझसे मिलने आई थी। सर हमारी 10वीं पूरी होने वाली है और कॉलेज के साथ साथ हम जॉब भी करना चाहते हैं। ऐसा करो तुम रजिस्ट्रेशन करा लो, उसके बाद में हम तुम्हारे लिए फटाफट जॉब ढूंढ देंगे। कैसा रजिस्ट्रेशन सर? बस रजिस्ट्रेशन की एक वन टाइम फीस जमा करानी, सिर्फ 25,000 रुपये। सर हम उसकी ही तरह कई लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पे ठगी कर चुके थे, लेकिन सर वो फिर धमकी देने लगी थी हमें, और इसीलिए हमने उसे गांव की बाहर वाली रोड पे मिलने के लिए बुलाया था। कहाँ है हमारे पैसे? बहुत अच्छी कंपनी में तुम्हारे लिए बात कर ली है, 7 दिन के अंदर इंडिविजुअल कॉल आ जाएगा। हमको ना अब तुम्हारी बातों में आना नहीं है, समझे तुम? हमको बस हमारे 25,000 चाहिए, मतलब चाहिए। अरे रजिस्ट्रेशन के पैसे वापस नहीं मिलते हैं। ऐसे कैसे नहीं मिलता? सर वो गले ही पड़ गई थी, इसलिए मैं वहां से भाग निकला, पर कसम से बता रहा हूँ सर, उसके बाद में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। क्या किरण इसलिए सोने की चेन बेच दी क्योंकि वो चाहती थी उसे नौकरी मिल जाए? वो नौकरी करके हमारा हाथ बटाना चाहती थी, और हम किसी लायक नहीं है। लेकिन आपका बेटा बाराबांकी में बंटी गैंगस्टर के लिए काम कर रहा था। नहीं साहब, हमारा बेटा ऐसा नहीं था। सर खबरियों से टिप मिली है, जोगो जिस गैंगस्टर के लिए काम करता था उसके दुश्मन गैंग के लोग भी उस दिन उसी एरिया में दिखाई दिए हैं जहाँ पे जोगो की हत्या हुई है। फिर तो ये भी हो सकता है सर कि दुश्मन गैंग को जोगो की टिप दी गई और उसी गैंग ने जोगो को मार दिया। सस्पेक्ट तो बहुत है हमारे पास सर, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक किरण की लाश पर काफी मात्रा में नमक डाला गया था। जाहिर है कि जितनी मात्रा में नमक डाला गया था उतना नमक एक साथ कोई अपने घर पर नहीं रखता। मार्केट में पता करो कि किरण की हत्या के आसपास के दिनों में किसी ने इतनी बड़ी मात्रा में नमक खरीदा था क्या? ओके सर। मैडम कुछ रोज पहले एक लड़के ने 35 किलो नमक खरीदा था हमसे, हमें भी बहुत अजीब लगा। कौन था वो? मुंह खोल, मुंह खोल, मेरी तरफ देख, मुंह खोल तेरा, बोल। जब से होश संभाले तब से हमारा बाप हमको गाली देता था। वो कहता था कि हमारी माँ सबके साथ सोती थी, तब हम पैदा हुए। हमको अपनी औलाद नहीं मानता था। हमारा भाई भी यही कहता था कि हम नाजायज हैं। लेकिन इन बातों का किरण के केस से क्या वास्ता? किरण में हमको अपनी माँ की झलक दिखी थी। क्या करना, चल छोड़ना, कोई और मिल जाएगी। आजा। किरण इधर आ। भैया क्या कर रही थी तुम उन लड़कों के साथ, और वो भी इस जगह पे? नहीं नहीं, वो दो लड़के और राधिका आ रहे थे, और तुम भी हमारी माँ की तरह धंधा करती हो? नहीं भैया, हम सच कह रहे हैं। नहीं भैया, वैसे नहीं है भैया। हमारी माँ बहुत खूबसूरत थी। हमारा बाप कहता था कि हमारे बिरादरी में सुंदर औरतें नहीं बचती, वो धंधा करने वाली बन जाती है। उस दिन जब किरण को हमने देखा, हमको लगा वो भी वैसी है, धंधा करने वाली। भाई मानती थी तुझे, वो राखी बांधी थी और तूने उसी का रेप किया। अपने माँ का अतीत और अपने बाप के कारण हम अपना आपा खो बैठे। सर जोगो की हत्या में नवीन का हाथ नहीं है, वो बंटी गैंगस्टर की राइवलरी गैंग का ही शिकार हुआ। किरण के रेप और मर्डर में उसके कजिन नवीन का हाथ होना अपने आप में शॉकिंग है सर। किरण तो नवीन को अपने भाई जोगो से ज्यादा मानती थी, और उसी ने। शर्मा, 90% केसेस में औरतें उन्हीं लोगों का शिकार बनती हैं जिन्हें वो जानती हैं। इतनी शर्मनाक बात है कि अक्सर महिलाएं अपने करीबियों के बीच ही महफूज नहीं होती। पुलिसकर्मी होने के नाते हम हर कदम पर ऐसे क्राइम्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे क्राइम्स तभी रुकेंगे जब ऐसा माहौल पैदा होगा कि लोग ऑपोजिट सेक्स यानी कि औरतों के प्रति अपनी सोच को बदलेंगे। लड़कों को यह बचपन से ही सिखाना बहुत जरूरी है
कि वो औरतों को न सिर्फ अपनी बराबरी का दर्जा दे, बल्कि उनके आत्मसम्मान को कभी आघात न पहुंचाए। और अगर ऐसा हो जाए तो शायद 50% से भी ज्यादा केसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे। लगता है उमेश 7:30 चल रही है। समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या करूं? गोपाल तू ज्यादा टेंशन मत ले, जोड़िया ना ऊपर वाला ही बनाता है। यार सारिका के लिए ना अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूं, पर मिल ही नहीं रहा। पूरी रात इस टेंशन में नींद भी नहीं आती मेरे भाई। मेरी पहचान का पुणे का एक लड़का है, खुद का घर है, अच्छा कमाता है। तो कहे तो बात चलाता हूँ, तू और सारिका उसे और उसके घर को देखा ना। सच कह रहा भाई? भाई मेरे, सारिका मेरे बहन जैसी है, लड़का अच्छा है। तू बस इतना बता कब जाना है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो इसी महीने तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन भैया मुझे ये शादी नहीं करनी है। आपने मेरी मर्जी पूछी एक बार? मैं अपनी पसंद से ही शादी करूंगी, बच्ची नहीं हूं मैं। हाँ हाँ हमें पता है कि तू बड़ी हो गई है और तेरे कारनामे भी बड़े हो गए। सुन लड़की, जो तेरे भैया कह रहे हैं ना वो चुपचाप मान ले, उसी में ही सुखी रहेगी, नहीं तो जिंदगी भर रोती रहेगी। भैया वो समझाती क्यों नहीं हो? कुछ बोलो ना प्लीज। भाई मुझे तो सुबह से सर्दी बुखार है, मैं तो नहीं जा सकती। तुम दोनों जाकर सारिका के लिए लड़का देखा, और बेटा तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, और शादी पक्का करके ही आना। माँ जी आप क्या कह रही हैं? आपकी इतनी तबीयत खराब है, मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? एक काम करते हैं, इन दोनों को ही जाने दो। सुनिए जी, आप अपना रिश्ता पक्का करके ही आना। इस नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। हाँ हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना भाग चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। कल भैया मुझे पुणे लेके जा रहे हैं लड़का देखने। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अब तुम ही कुछ करो वरना मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी। भाभी नहीं, भाभी नहीं, तुझे मना किया है इससे बात नहीं करने के लिए। तू नहीं सुनेगी, रुक तुझे बताती हूँ। गोपाल, ये देखो तुम्हारी बहन के कारनामे। मना किया था ना तुमने बात करने से, फिर भी नहीं सुधरी है। तुम्हारे खानदान का नाम खराब करके रहेगी। अरे कुछ करो, का नाम खराब करके रहेगी। आई अभी नहीं आ सकती मैं, कुछ ही दिनों में मेरे ऑफिसर्स के एग्जाम है। एग्जाम पास कर ली ना, पोस्ट भी बढ़ जाएगी और सैलरी भी। आई सब कुछ भुलाकर मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, नाम कमाना है। लेकिन जो कुछ तेरे साथ हुआ है, क्या तू उसे भुला पाएगी? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना आई, तू बस चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी उसे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरे भलाई के लिए कर रहे हैं, समझी? भैया नहीं, भैया नहीं, समझाया ना तुझे? भैया नहीं करनी चाहती है, भैया समझा। करनी शादी, बैठ। चलो भैया।
राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, निकल यहाँ से, निकल। माँ ये मेरा भी घर है, अगर वो तो आपका बेटा ना माँ। माँ मत बोल मुझे। तेरे जैसा बेटा किसी को ना मिले। दारू, सिगरेट, ड्रग्स सब करता है। ऊपर से तूने वो भी किया जिसे हम किसी को बता नहीं सकते। क्या किया मैंने? यहाँ पे ना अपने सबके किए की सजा मिल रही, सिर्फ मुझे मत बोलना। माँ जी खाना खा लेने दीजिए, फिर चला जाएगा। तू तो बीच में बोल ही मत, समझी? सारिका, सारिका, सारिका कहाँ है? वो अपने मामा के पास गई है। तू निकल यहाँ से। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। अगर सारिका वापस नहीं आई ना तो पुलिस को बता दूंगा कि आप लोग उसकी जबरदस्ती शादी करा रहे हो। धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है? ए गर्दुल्ले, तू तो मुझसे बात ही मत कर, मुंह मत लग मेरे। सारिका की जबरदस्ती शादी में होने नहीं दूंगा, समझा? कल आज के बाद दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या कर लेगा? हाँ, तुम लोगों ने अगर सारिका की जबरदस्ती शादी की ना तो जान ले लूंगा सबकी। निकल, चल निकल यहाँ से। चलते जब। कल का दूध का पैकेट यही पड़ा है। भाभी। अरे सुरेश, क्या हुआ? ये कल का दूध का पैकेट यही पड़ा है और कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा। रुको, मैं राजू को फोन करता हूं। हेलो। अरे राजू, घर में कोई नहीं है क्या? कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। मेरे को क्या मालूम, कहीं गए होंगे। तू फोन रख रहे। अरे गोपाल भाऊ, घर में कोई नहीं है क्या? दरवाजा नहीं खोल रहे। क्या? आप दोनों बाहर बैठिए जरा प्लीज। सर चोरी का मामला लग रहा है, कबर्ड खुला है, कोई पैसे गहने कुछ भी नहीं है सर। और शायद ये कातिल घर वालों को जानता है। सर मुझे लगता है मर्डर का मोटिव कुछ अलग है। ये जो रॉबरी दिखाई जा रही है वो हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए। बहुत बेरहमी से मारा है। सर बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी है और डेफिनेटली मर्डर को 24 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं। सेक्सुअल असल्ट? नो सर पीएम रिपोर्ट के बाद बातें क्लियर हो जाएंगी। और सर लॉक्ड है। आईटी डिपार्टमेंट को भेज दो, डाटा रिकवर करवा। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। जी सर। उसके बाद में पता चलेगा। सर ये मेरी बहन है सारी। कब? फिलहाल ये रॉबरी का केस लग रहा है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। घर से क्या क्या गया? सर 3 लाख कैश और कुछ ज्वेलरी। कौन कौन रहता है घर में? सर मैं, मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी बीवी रहते। एक छोटा भाई है, उसको माँ ने घर से निकाल दिया। क्यों? सर हम मांस मच्छी नहीं खाते। वो सर नॉन वेज, शराब, ड्रग सब लेता है। 4-5 साल पहले वो घर से चला गया था। आता है कभी कभी सर, लेकिन हम में से कोई उससे बात नहीं करता। खान, एक ही घर में 2 मर्डर हुए, उसमें से एक सीनियर सिटीजन है। इसके पहले कि सीनियर सिटीजन की सेफ्टी का मुद्दा मीडिया उठा है, ये केस हमें सॉल्व करना होगा। यस सर। सर इस एरिया में सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं वो चेक करता हूँ और पड़ोसियों से भी पूछताछ करता हूँ। संग्राम, ये गोपाल से ज्वेलरी की फोटोग्राफी लेना और आसपास के ज्वेलरी शॉप में सर्कुलेट कर देना। सर
और कोई बेचने आए तो जल्दी से इन्फॉर्म करने के लिए बोलना। अरे राजू, चलो बोलो क्या, फैमिली मैटर लग रहा है। सर वो राजू है ना, एक नंबर का टपोरी है सर। तो खुद के घर में भी ऐसे आता है जैसे घर में कोई चोर घुस रहा हो। कभी हेलमेट पहन के, सर पे रुमाल बांध के, और जब देखो तब नशे में धूत रहता है साहब। कुछ दिन पहले बहुत झगड़ा हुआ था सर। वो सारिका की दोस्त तेजल और उसका भाई दोनों यहाँ पे आए हुए थे। तब राजू और मधु ने उन्हें मार मार के घर से भगा दिया था। क्यों? प्यार का चक्कर था शायद। सारिका की शादी की बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। सारिका से दूर रहने की धमकी दी थी मधु ने तेजल के भाई को। आज के बाद दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों ने अगर सारिका की जबरदस्ती शादी की ना तो जान ले लूंगा सबकी। गोपाल के ज्यादा दोस्त नहीं है सर। हाँ, एक उमेश नाम का बंदा है, मार्केट में दोनों साथ में काम करते हैं। उसका काफी आना जाना भी है उसके घर पे। साहब मैं तो खुद शॉक्ड हूँ। शांति चाची तो माँ जैसी थी। गोपाल तो मेरे भाई से भी बढ़कर है साहब। अब वो पुणे के रिश्ते के बारे में मैंने ही बताया था उसे। मुझे लगा भाभी और चाची साथ में जाएंगे, नहीं तो मैं खुद चेक कर आता ना। सर मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा? अरे पैसा बहुत बुरी चीज होती है, वो रिश्ते नाते कुछ नहीं देखती। और तू तो ये सुट्टे वाला है ना, गंजेड़ी नशेड़ी बेवड़ा, तेरे ऊपर कैसे भरोसा करेंगे? मैं अपने पैसे की पीता हूँ सर, और अपने फैमिली को मार दो इतना आउट नहीं रहता मैं। अच्छा, ये शांति देवी और मधु इसको कब मिला था आखिरी बार? 4 से 5 दिन पहले मिला था। इसके बाद मैं उनसे कभी मिला नहीं। मेरा फैब्रिकेशन का अपना धंधा है। तेरा इतना बड़ा घर है, तू अकेला बाहर क्यों रहता है? आपको क्या करना उससे? तुम इससे बात कर। मेरा मतलब है सर कि मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, कुछ भी करो। निकल निकल। जर जास्त शहाणा है की कुंडल निकालो सर। और नहीं छुपा सकती मैं नैना। तंग आ गई हो इस सब से। तो क्या सोचा है तूने? यही कि नागपुर ट्रांसफर करवा लेती हूँ आई के पास। तो जो भी फैसला लेगी मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन एक बार फिर से सोच ले। तेरी ऑफिसर की एग्जाम होने वाली है कुछ महीनों में। अगले साल अप्लाई कर लूंगी, बस एक बार ये ट्रांसफर हो जाए। इतना आसान नहीं होता है ट्रांसफर होना, तुझे भी पता है। महीनों लग जाते हैं। पता है, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सर मैंने राजू के स्टेटमेंट क्रॉस चेक किए, वो तीनों दिन फैब्रिकेशन की शॉप में ही था। फुटेज भी चेक किए सर। उसने किसी को सुपारी दी होगी, उसके सीडीआर निकालो। सर गोपाल के घर के बाहर कोई सीसीटीवी नहीं है। वो चोरी के गहनों का क्या हुआ? सर उस दिन डिटेल ले नहीं पाया, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। डिटेल्स लेता हूँ और सर्कुलेट करता हूँ। देखो गणेश बाबू, चोरी के गहने खरीदी करने वाला भी चोर होता है। अगर तुम्हारे पूछताछ को अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा तो एग्रेसिवली पूछताछ करो उसकी। सर एक्सक्यूज मी। हाँ काकू। बेटा मेधा कहाँ है? वो तो नागपुर आई है ना। नहीं तो? लेकिन वो तो 2 दिन पहले ही नागपुर के लिए निकल गई है। मुझे लगा वो वहीं होगी, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। नहीं, वो आने वाली थी, लेकिन फिर उसका फोन आया और उसने कहा कि शाम को उसको कोई जरूरी काम है, तो वो दूसरे दिन आएगी। मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं पता करके बताती हूँ काकू, आप टेंशन मत लीजिए। बेटा जरा जल्दी पता करके बताना मुझे। मैंने भी उसे 2 दिन से नहीं देखा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? नहीं, सब ठीक है। कभी कभार किसी केस के सिलसिले में शहर से बाहर आना जाना पड़ता है। मैं चलती। हाँ बोल। मेधा का 2 दिन से पता नहीं चल रहा है। देख, वो जिंदा रही या मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुन,
दोबारा मुझे फोन मत करना। सर, एक लड़की की लाश मिली यूनिफॉर्म में, शायद पुलिस वाली है। ए, चल चलो पीछे हटो। सर ये मेधा है, हम पुराने दोस्त थे। वंकर पुलिस स्टेशन में इसकी पोस्टिंग हुई थी। इसकी माँ इसे 2 दिन से फोन कर रही है। मैं भी इसे ढूंढ रही थी। मेधा, संभालो नहीं ना अपने आप को। हर्षा, चेक करो। सर, एक पुलिस वाली को वर्दी में मार दिया। ये डायरेक्ट अटैक है डिपार्टमेंट पे। इस एरिया में आने जाने वाले हर रास्ते का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ये कौन है, इसे ढूंढ के निकालो। राइट सर। मेधा पहले विरार पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थी। वहां उसकी मुलाकात कांस्टेबल प्रमोद से हुई और कुछ ही दिनों में उन लोगों ने शादी कर ली। लेकिन जानवर था वो प्रमोद। सर, प्रमोद को वायलेंट सेक्स करना पसंद था। डिवोर्स फाइल की थी? हाँ सर, मेधा ने वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में आके डिवोर्स फाइल किया था। यहाँ तक कि वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर भी लिया था, लेकिन वो प्रमोद से बच नहीं पाई। वो उसे यहाँ भी आकर डराता था, धमकाता था। इसलिए मेधा ये सब छोड़कर नागपुर जाने वाली थी। नीना, आइए काकू। सर, मधु और शांति देवी की पीएम रिपोर्ट आ गई। सर, इसके मुताबिक इन दोनों की मौत 16 तारीख को रात 10 से 12 के बीच में हुई थी। किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया गया है सर। सेम वेपन है, मार्क्स के निशान। सबके फिंगरप्रिंट्स ले लो और मर्डर स्पॉट पे मिले फिंगरप्रिंट से मैच कर लो। राइट सर। सर, सर, मैं मेधा की मौत के बारे में सोच रहा था। मुझे उसके कॉल डिटेल्स चाहिए जल्द से जल्द। ओके सर, मधु के फोन में ये वीडियो मिला है सर। सारिका का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? मुझे नहीं पता सर, हमारे कॉलेज का ही कोई लड़का है। दोस्त थी ना तो उसकी? तुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता मैडम। अब सच बताओगी या अभी भी झूठ बोलना है? मैं और सारिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते, लेकिन हम जानते थे कि हमारे प्यार को कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए हम दोनों ने एग्जाम्स के बाद कॉलेज से भाग जाने का प्लान किया। लेकिन उसके पहले ही हमारे परिवार वालों को पता चल गया और उसके बाद उसे लड़का दिखाने के लिए पुणे भी लेके गए। ये चोट कैसे लगी? मधु ने मारा, इसलिए तूने और तेरे भाई ने मिलकर उसको मार दिया? नहीं सर, मैं और सारिका एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दूसरे के लिए हम जान दे सकते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकते। पिछले 4-5 दिन कहाँ थी तुम? मैं कैफे रुद्रांश में काम करती हूँ। सुबह से शाम वहीं रहती हूँ। ठीक है, जाओ, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। जी सर। सर, ये लड़की सच बोल रही थी। कैफे में ही काम करती है, मैंने बात की ओनर से। लेकिन इसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते संग्राम, क्योंकि सारिका के घर वाले इन दोनों को मिलने नहीं दे रहे थे। वो वीडियो भी उनके हाथ लग चुकी थी और वो सारिका के लिए लड़का भी देख रहे थे। तो हो सकता है गुस्से में आकर तेजल ने इन दोनों को मार दिया और हमें भटकाने के लिए रॉबरी की हो सर। सर, मेधा के सीडीआर के हिसाब से उसकी माँ प्रमोद, नीना, इसके अलावा वर्तक नगर पुलिस स्टेशन का दीपक शिंदे, उसके साथ बातें होती थी। उसके हमने चार्ट रिकवर किए, ये रहे। बोलो उसको। सर, मेधा ने प्रमोद की वजह से ही ट्रांसफर लिया था, लेकिन प्रमोद उसे फिर भी परेशान कर रहा था। उसने खुद बताया तुमको? नहीं सर, उसने नहीं बताया, लेकिन मैंने एक दिन उसके हाथ पे बेल्ट के निशान देखे थे। मेधा, ये सब क्या है? छुपाने की जरूरत नहीं है, सच सच बताओ। वो वापस आ गया है
अभी भी मारता है मुझे, कहता है जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता मैं उसी की बीवी रहूंगी। सर मेधा कंप्लेंट करने से डरती थी और उसने मुझे भी चुप रहने के लिए कहा था। तब सर नीना ने कहा कि उसे नीना कौन? सर नीना कानेकर, सर आप ही के पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल है। सर उसने कहा कि थाने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिलिंद सुरभे से मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। तो सर मेधा उनसे मिलने के लिए गई थी। मेधा से प्यार करते थे तुम? हाँ सर, मैं दिल से प्यार करता था उसे। मेधा, आई लव यू। इससे बेहतर दिन नहीं मिलता मुझे, इसीलिए तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं आज। सारे मर्द एक जैसे होते हो ना, तुम लोगों को बस एक ही चीज चाहिए। मेधा देखो, तुम गलत सोच रही हो। मैंने तो सिर्फ अपनी फीलिंग बताई है। देखो अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं इस टॉपिक के बारे में कभी बात नहीं करूंगा और ना कभी तुम्हें फोर्स करूंगा। आई प्रॉमिस। सॉरी दीपक, एक्चुअली आजकल मेरे साथ हर कोई बस यही कर रहा है तो मैंने। कौन? प्रमोद? मिलिंद सुरभि। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं सब कुछ संभालूंगा। मैं हूं ना। उस दिन अगर उसकी बीवी नहीं आती तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर देता। मैं दीपक बस मैं नागपुर जाना चाहती हूँ आई के पास। मुझे किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे विश्वास नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये मेधा ने कब बताया तुम्हें? सर 4 दिन पहले। सर वो एडमिन को 2 लाख रुपए भी देने वाली थी ट्रांसफर के लिए। और सर मेधा ने यह भी कहा था कि वो अपनी ज्वेलरी बेचने जा रही है। तुम कहाँ थे पिछले 4 दिन? सर मैं बर्तक नगर में था सर, एमएलए की सिक्योरिटी में। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर। जय जय। तुमने मेधा को मिलिंद सूर्य के पास भेजा था, बताया नहीं? सर मुझे बात इतनी बड़ी नहीं लगी। मिलिंद सर काफ़ी अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हेल्प की थी तो इसलिए मैंने उसे रिकमेंड किया। उसी मिलिंद सुरभि ने मेधा का एडवांटेज लेने की कोशिश की थी। सर मेधा ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने तुम्हारे कभी? नहीं सर, नो वे। खान, तुम और हर्षा मधु और शांति देवी के केस पे काम करो। सर। मैं संग्राम और नीना मेधा के केस पे काम करते हैं। ये सब झूठ है। रोजाना कई औरतें आती हैं मेरे पास हेल्प करने के लिए। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अब जब वो इंसान ही नहीं रहा तो उसके कंधे पे बदनामी की बंदूक रखकर कोई भी गोली चला सकता है। आपने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। आई नो, हम दोनों बेडरूम में ही थे, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि मेरे बेडरूम में ही मेरा स्टडी टेबल था, इसलिए मैं वहीं पर था। इसलिए मेधा भी वहीं पर आई, बात की और चली गई। ठीक है सर, थैंक यू। सर मैंने सबके रिपोर्ट्स चेक किए, कुछ सस्पिशियस तो नहीं लग रहा सिवाय इस एक कनेक्शन के। सर इन दोनों के बीच काफी कांटेक्ट हुआ है सर, और इनके सोशल मीडिया चैट्स भी है। कुत्ते की दुम साल भर पाइप में डाल के रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये मिलिंद कुत्ते की दुम है सर। खूबसूरत जवान लड़की को देखते ही कि उस पर अपनी बुरी नजर डालना शुरू कर देता है। वो मीघा, वो अक्सर हमारे घर आया करती थी, खासकर तब जब मैं घर पे नहीं होती थी। मेरा हर रिश्ते को एक मौका देना होता है। तुम भी अपने रिश्ते को एक मौका दो। जानो प्रमोद क्या चाहता है। देखो इस मुंह से बताएं सर, एक इज्जत ही तो सब कुछ है हमारे लिए। मधु को सबसे पहले उसके बारे में पता चला, उसके बाद उसने माँ को बताया। माँ मैं बीमार नहीं हूँ, किसी को लड़के पसंद होते किसी को लड़की, इसमें कुछ गलत बात नहीं है और ये तो नेचुरल है ना माँ। तेरा दिमाग ठिकाने पे है क्या? क्या बोल रही है? अरे हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे समाज की परवाह नहीं है माँ, बस आपको और भैया को मंजूर हो इतना काफी है मेरे लिए। पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, समाज थूके मारे ऊपर। और आज के बाद नहीं मिलेगी उससे। और मैं मिलूंगी, 10 बार मिलूंगी, 100 बार मिलूंगी,
उसने हमारी बात नहीं मानी। शादी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हें क्या लगता है तेजल ने इस बात का गुस्सा निकाला होगा? हाँ सर, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, जान भी ले सकती है। सर माँ और भाभी को मार के हमें क्या मिल जाता? हमें तो भागना था यहाँ से। हमने सब कुछ प्लान कर लिया था, बस एक अच्छे मौके की तलाश में थे हम दोनों। और वो मौका तुम्हें शांति देवी और मधु की वजह से नहीं मिल रहा था, इसलिए तुमने और उसने मिलके उन दोनों को मार दिया। लेकिन आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? आप जाके गोपाल भैया से पूछताछ करिए ना, उन्होंने ही मारा होगा उन दोनों को। लेकिन वो तो तुम्हारे साथ था ना? हाँ, हम साथ गए थे यहाँ से, लेकिन दूसरे दिन गोपाल भैया पूरा दिन गायब थे। अगली सुबह आए फिर। मैंने पूछा कहाँ गए थे, तो कुछ नहीं बताया। और वैसे भी उनके पास तो मोटिव भी था दोनों को मारने का। मोटिव? क्या मोटिव था? भाभी का अफेयर चल रहा था, ये बात भैया को पता चल गई थी। गुस्सा नहीं आएगा किसी को भी सर। ये सब क्या नाटक लगा है तुम लोगों ने? मुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? बताओ बताओ गोपाल को ये सब तू करना चाहिए? बता दो, डरती नहीं हूँ उससे। वैसे भी मैं राजू के साथ अपनी मर्जी से सोती हूँ, वो मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। तुम गोपाल की बीवी है, बीवी और शादीशुदा औरत। माजी शादीशुदा औरत के भी अपने सपने होते हैं, लेकिन आपका बेटा तो खैर। क्या कमी है मेरे बेटे में? आप खुद ही जाके उससे पूछ लो ना। फिर बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ उस दिन माँ और भाभी के बीच, इसलिए इसी गुस्से में बदला लेने के लिए मेरे कमरे में एक मोबाइल छुपा दिया और फिर वीडियो निकाल लिया, ताकि सबका ध्यान वहां से भटक के मेरे ऊपर आ जाए। वो वीडियो देख के माँ तो चुप रही, तभी शायद गोपाल भैया को कुछ नहीं बताया। पर सर मुझे ऐसा लगता है ना कि गोपाल भैया को पहले से ही सब कुछ मालूम था। क्या रे, डोमेस्टिक वायलेंस करना क्राइम है, पता नहीं तेरे को? सर मुझे वायलेंट तरीके से सेक्स करना अच्छा लगता है सर। कुछ छुपा रहा ना, अभी बता दे, बाद में पता चला तू झूठ बोल रहा तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को। सर मैंने जो कुछ कहा है वो सब सच है। ठीक है जा। सर 16 तारीख को गोपाल की सेलफोन लोकेशन पुणे के किसी आउटस्कर्ट्स एरिया में थी। वहां ठीक 12 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हुआ और उसके एग्जैक्टली 24 घंटे बाद उसका फोन स्विच ऑन हुआ। यह बात तो तय है सर कि वो पुणे में नहीं था 16 तारीख को। वो गोपाल को लेके आ। देख गोपाल, तेरे सीडीआर से हमें पता चला है कि तू 16 तारीख को पुणे में नहीं था, तेरा फोन स्विच ऑफ था। कहाँ गायब हुआ था? बताता हूँ सर। सर अकेले में बात कर सकता हूँ? अरे मैं अकेला इसे समझ और बोल। सर मैं बिरोही आयुर्वेदिक मेडिकल सेंटर गया था। मैं इम्पोर्टेंट हूँ सर, मुंबई के बाहरी इलाके के पास ये सेंटर है। मैं पूरा दिन वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए था, शाम को वापस आ गया। पर तू पहले क्यों नहीं बताया ये बात सर मैं कैसे सबको बता सकता था? सर मधु को भी ये बात शादी के बाद पता चली और हमारे बीच में कभी कोई संबंध नहीं था। और जब मैंने मधु और राजू को एक साथ बिस्तर पे देखा, पागल सा हो गया सर। पर मैं करता भी क्या सर? वैसे मैंने ठान लिया, कुछ भी हो जाए मधु को अपने पास वापस लाऊंगा। और सर इसीलिए मैं वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए जाता था। एड्रेस और नंबर ले लो सेंटर का। सर कंट्रोल रूम से कॉल था, किसी अननोन आदमी ने पीसीओ से इंफॉर्मेशन दी है। ये तेजल और उसका भाई राहुल कल रात को गोपाल के घर के पीछे की दीवार लांघकर अंदर घुसे थे। फेक कॉल भी हो सकते हैं। नहीं सर, लेकिन चांस लेके तो देखते हैं। सर एक काम करता हूं, मैं नीना और हर्षा वहां जाके चेक करते। क्या हुआ? अरे आप लोग बैठ बैठ। एक बात बता, 16 तारीख को तू और तेरी बहन गोपाल के घर में क्यों घुसे थे? सर हम लोग तुझसे पूछा क्या? खड़ी रहे पे।
सर हम लोग वहां पे गए ही नहीं थे सर, सच में सर। सर सर आप भरोसा कीजिए, हम कहीं नहीं गए थे उस दिन। तो फिर ये सब ज्वेलरी कहाँ से मिली? हाँ, ये कहाँ से मिला आपको? ये वही गहने हैं, ये शांति देवी के गहने जो उस दिन चोरी हुए थे। सर ये यहाँ पे कैसे आए हमें नहीं पता सर, सच में। सर आप हम पे भरोसा ये तो माँ की ज्वेलरी है। पर ये आपको कहाँ से मिली? तुम्हारे गर्लफ्रेंड के घर से। आप झूठ कह रहे हैं, आप सिर्फ तेजल को फ्रेम कर रहे हैं ताकि हम दोनों साथ ना हो सके। तो ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने मिलकर मधु और तुम्हारी माँ को मार दिया? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। सर ये ज्वेलरी तो जूड़ी में थी, इसमें सिर्फ एक कंगन और एक झुमका मिसिंग है। शायद तेजल ने बेचे होंगे। एक काम करो, इनसे ज्वेलरी के सारे डिटेल्स ले लो। ओके सर। सर मैंने सबके रिपोर्ट्स चेक किए, कुछ सस्पिशियस तो नहीं लग रहा सिवाय इस एक कनेक्शन के। सर इन दोनों के बीच काफी कांटेक्ट हुआ है सर, और इनके सोशल मीडिया चैट्स भी है। कॉल डिटेल्स और चैट डिटेल्स मिलिंद के साथ अफेयर चल रहा था ना तुम्हारा 1 साल से? हाँ सर, हम दोनों 1 साल से साथ में थे। मुझे वो हर चीज़ मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी। रेखा को शक हो गया था, वो कभी भी ऑफिस आ जाती थी, इसलिए मैंने जानबूझकर मेधा को मिलिंद के पास भेजा ताकि उसका शक मेधा पर जाए, मुझ पर नहीं। तंग आ गई थी मैं अपने पति की रंगरेलियों से, और वो मेधा, उस मेधा के साथ तो मेरे पति का कोई तो चक्कर था। इसलिए प्लान बनाया ना आपने? ये हिस्ट्री शीटर सनी एडा के नंबर पे बात की क्यों? तो क्या करती मैं, क्या करती मैं? वो मेधा मुझसे मेरा पति छीनना चाहती थी। मैडम आप जैसा सोच रही, मेरे और सर के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मेधा और सर का चक्कर चल रहा है। मेधा का आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, और बिच्छू को मार देना ही उसका उपाय है। आप इससे कॉल करिए, यह आदमी आपकी शादी टूटने से बचा सकता है। तुमने मेधा को मारने की सुपारी दी थी? हाँ दी थी, 50,000 एडवांस, और डेड बॉडी की फोटो मिलने के बाद बाकी के बचे हुए। साहब मैंने रेखा मैडम से 1 लाख रुपए लिए थे, और मेधा जब ज्वेलरी शॉप से निकल रही थी तो मैं उसका पीछा कर रहा था। मैं उसका पीछा कर रहा था और वो किसी और का पीछा कर रही थी। रेखा मैडम को दे दिया, मेरा पैसा मुझे मिल गया। वो कैप वाले आदमी का चेहरा देखा था क्या? साहब कैप पहना था ना, तो चेहरा नहीं दिखा। संग्राम उसको लेके जा। अगर ये सनी सच बोल रहा है तो मेधा जरूर किसी ज्वेलरी शॉप में गई थी। पता करो। सर मैं बिरोई मेडिकल सेंटर भी गई थी। गोपाल सच कह रहा है सर, 16 तारीख को वो पूरा दिन वहीं पर था, 17 को सुबह वो वहां से निकला। सर मुझे लगता है हम लोग डेड एंड पे आ गए। मैंने सबके रिकॉर्ड चेक किए, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी चेक किए, एलिबाई भी परफेक्ट है। मुझे लगता है इस केस में हमसे कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। सर मैंने ज्वेलरीज के फोटो सारे शॉप में दिखाए। अब ये बहुत बोलना, किसी ने पहचाना नहीं। सर पहचाने, महेश ज्वेलर्स में, और उसके पास मेधा के बारे में भी इंफॉर्मेशन है सर। सर मेधा मैडम यहाँ उनकी ज्वेलरी बेचने आई थी, लेकिन उनके पहले ना एक आदमी भी आया था ज्वेलरी बेचने, बहुत जल्दी में था। सीसीटीवी फुटेज निकाल के रखा है ना? हाँ है ना सर, जैसे आपका फोन आया ने मैंने तुरंत निकाल के रखा। ये देखिए सर। दिखाए। बताता हूँ बताता हूँ बहुत कर्जा हो गया था। एक
नया बिजनेस स्टार्ट किया था, फ्लॉप गया। गोपाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे सब बता था। उसने बताया था कि चाची ने सारिका की शादी के लिए 3 लाख के गहने बचा के रखे। तभी प्लान बनाया कि उन लोगों को पुणे बेचकर घर लूटूंगा। चाबी कहाँ से मिली? सब जो बिजनेस फ्लॉप गया ना, वो ताले चाबी का बिजनेस था। होशियार निकला। मैं गोपाल के घर की चाबी की डुप्लीकेट की बनाने के लिए रात को उसके घर गया था और वहीं बैठ के मैंने चाबी बनाई। मुझे लगा घर में कोई नहीं होगा, तो मैं चला गया चोरी करने। मुझे किसी को मारना नहीं था, पर मुझे तेजल का सारा मैटर पता था। मैंने सोचा उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल के मैं बच जाऊंगा, इसलिए उसके घर पे मैंने कुछ ज्वेलरी रख दी। तो तेजल पे ब्लेम आया इसलिए तूने पीसीओ से फोन किया ना? मुझे पता था कि वो दिव्यांग पीसीओ बॉक्स है, वहाँ का ओनर सिर्फ सुन सकता है, देख नहीं सकता। मेधा को क्यों मारा? तुझे पता था ना वो पुलिस वाली है। मैं उसे नहीं मारता तो मुझे पकड़ लेती उसने। अरे मोटा भाई, अभी तो इतना ही कैश है, बस 15 मिनट रुको ने, मैं आपको पूरा कैश दे देता हूँ। हाँ ठीक, नहीं इतना ठीक है। अरे गिन तो लो। अरे हाँ, कौन ये? अरे मैडम पता नहीं, आपको देख के भाग गया। तो ये चोरी का माल तो नहीं है? उसने मुझे ज्वेलरी शॉप में देख लिया था और मेरा पीछा कर रही थी। अब मुझे नहीं मारना था। तूने मधु और शांति देवी के साथ साथ एक पुलिस वाली को भी मारा है, वो भी ड्यूटी पे थी उसको। तो यहां भी पीटेगा, अंदर भी पीटेगा, समझा? ले जाओ इसको। आराम करो। सर, साल पे साल गुजर रहे हैं, लेकिन इंसान बदल नहीं रहा है। प्यार तो प्यार होता है सर, किसी के साथ भी हो सकता है। कैसा है ना खान, जब हम किसी और से प्यार करते हैं तो उससे थोड़ा ज्यादा खुद से प्यार करना चाहिए, तो हम खुद के लिए लड़ सकते हैं। यहाँ गोपाल भी खुद के लिए नहीं लड़ सका, और मेधा, वो तो पुलिस वाली थी, वो भी हार गए। करेक्ट सर, सिर्फ क्राइम करने वाला नहीं बल्कि क्राइम सहने वाला भी गुनहगार होता है। इसलिए एक चीज ध्यान में रखो, हमारे अंदर जो पुलिस वाला है उसको मजबूत रखना है, अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम से उसे डाइवर्ट नहीं होने देना है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।